हमारे देश में एक से बढ़कर एक अजीब लोग रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दूसरों की उन्नति और खुशी देख ही नहीं सकते। एक गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम गोकुल था और छोटे भाई का नाम ललैया था। गोकुल खेती बाड़ी करता था और ललैया ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जीविका चलाता था। ललैया रोज गांव से शहर ट्यूशन पढ़ाने जाता। चूंकि गांव में कोई सड़क नहीं थी, इसलिए ललैया को काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता। ललैया और गोकुल का घर अगल बगल ही था। एक दिन ललैया ने गोकुल से कहा, भैया, अगर गांव में सड़क बन जाए तो सोच रहा हूं कि मैं एक कार खरीद लूं। आने जाने में आसानी हो जाएगी। कार का नाम सुनते ही गोकुल के पूरे शरीर में आग लग गई। उसे लगा कि ललैया अगर कार खरीद लेगा तो गांव में उसका ओहदा कमजोर हो जाएगा, लोग उसे कमतर आंकने लगेंगे। वो अंदर ही अंदर ललैया से ईर्ष्या करने लगा। इधर ललैया आए दिन गांव के सरपंच के पास जाता रहा और उनसे ये अनुरोध करता रहा कि किसी तरह वो गांव में एक सड़क बनवा दें। सरपंच भी चाहते थे कि गांव में सड़क बन जाए ताकि बरसात में लोग अपने घरों तक आसानी से पहुंच जाए। एक दिन सरपंच की मेहनत रंग लाई और गांव के लिए सड़क स्वीकृत हो गई। ललैया को जब ये खबर मिली तो वो खुशी के मारे झूम उठा। उसने कार खरीदने का पूरा प्लान तैयार कर डाला। बरसात बीतने के बाद जमीन अधिग्रहण के लिए अफसरों का सर्वे दल गांव पहुंचा। गांव के सभी लोगों ने खुशी से अपनी जमीन सड़क के लिए दे दी, लेकिन अफसर जब गोकुल के पास पहुंचे तो उसने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अभी तक जैसे काम चल रहा था वैसे आगे भी चलता रहेगा, मुझे नहीं चाहिए सड़क। गोकुल को डर था कि अगर गांव में सड़क बन गई तो ललैया तुरंत कार खरीद के लाएगा और उसकी गांव में छवि कमजोर हो जाएगी। वो नहीं चाहता था कि किसी भी हाल में ललैया कार खरीद कर लाए। अफसरों ने उसे खूब समझाया, देखो गोकुल, थोड़ी सी जमीन दे दो, सड़क बन जाएगी तो तुम्हारे भाई को भी आराम हो जाएगा। बेचारा रोज शहर जाता है, पैदल चलना पड़ता है। सड़क बन जाएगी तो उसका समय भी बचेगा और उसे मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। लेकिन गोकुल जिद पर अड़ा रहा। उसने अफसरों को अपने घर से भगा दिया, ये कहकर कि मैं किसी भी हाल में सड़क नहीं बनने दूंगा। गोकुल की जिद के कारण गांव की ये सड़क अधूरी रह गई।